हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैटर्स क्लास 10th स्टूडेंट। हम लोग कैसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने वाले हैं उससे पहले हम जान लेते हैं साइंस के चैप्टर्स और उसके बाद उसकी प्लानिंग हम कैसे करेंगे और हम सारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को कैसे डील करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और कब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो साइंस क्लास 10th क्लास 10 सीबीएसई को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं और ये 2024 5 या कोई भी जितने भी बच्चे हैं देख सकते हैं बात के लिए भी, और जो इसमें रिलेटेड होंगे जो पार्ट्स हैं रिलेटेड उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले आइए हम जान लेते हैं साइंस के चैप्टर्स के बारे में। तो पहला है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सेकंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल्स, carbon and its compounds with life process, control and coordination, reproduction, इसी को बोलते हैं how do organism reproduce। 8 है आपका heredity and evolution। बात करें 9 की तो light reflection and refraction, इसको हम पढ़ने वाले हैं। और वहीं पे इसके बाद आता है आपका human eye and colorful world। 11 electricity, 12 magnetic effect of current, इसमें बहुत ज्यादा पार्ट्स आपके रिलेटेड हो चुके हैं। और उसके बाद लास्ट आता है आपका ओवर एनवायरनमेंट। तो हम कुछ चैप्टर्स जो होंगे उसको हम लोग वीकली बेसिस पे करेंगे, जो आपके शॉर्ट चैप्टर्स हैं उसको हम लोग वीकली बेसिस पे भी करेंगे। जैसे कि आपका ओवर एनवायरनमेंट है, ये छोटा चैप्टर है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से और हम देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है क्या नहीं है, रीड कर दिया गया है इस बार को, इसको हमको दिमाग में जरूर रखना है ताकि हमारा एग्जाम अच्छे से जाए और हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े और हमारा जो मेहनत है वो गलत डायरेक्शन में भी न जाए। तो फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाला ये चैप्टर है, उसके अंदर से जो रिलेटेड है मतलब डेरिवेशन नहीं आएगा और आपका इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा होंगे न्यूमेरिकल। तो हमें न्यूमेरिकल पे ज्यादा ध्यान देना है, यहाँ पे प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मांगेगा आपसे। आप प्रीवियस ईयर और साथ ही साथ एनसीईआरटी कर लेते हो तो भी काफी आपकी अच्छी मदद हो सकती है और अच्छी पकड़ भी बनी रहेगी इसमें। अब बात करें सेकंड की तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में से आपका कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट याद रख लेना। कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट डिलीटेड है तो उसको हमें नहीं पढ़ना है। और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में डेरिवेशन नहीं आएगा, सेम आपका लाइट की तरह आएगा और इसमें भी न्यूमेरिकल आपके अच्छे बनेंगे। और बात करें अपने फोर्थ चैप्टर की तो उसमें से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें में से मैक्सिमम जो आधा पार्ट है ना वो तो डिलीट ही हो गया है, तो इसकी वजह से क्या है हमें इजी पड़ेगा और हमें उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उसको ध्यान से पढ़ सकते हो। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बोलते हैं और फ्लेमिंगो राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड फुल ईएमआई को डिलीट कर दिया गया है यहाँ पे। डी का मतलब डिलीटेड है। और बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन और इसके अंदर से कोरोजन एंड रेसिडिटी का पार्ट डिलीट कर दिया गया है। और बात करें इंपॉर्टेंट क्या है क्या क्या रहेगा यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे रिएक्शन आ सकते हैं, खासकर डबल डिफरेंशियल रिएक्शन के आपके जरूर क्वेश्चन आएंगे और उसके ऊपर उसका डेफिनेशन भी आ सकता है। मैं साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट बताते जा रहा हूँ कि आपको आइडिया हो सके कि क्या क्या आ सकता है। और एसिड बेस एंड सॉल्ट में से भी आपके जो सॉल्ट वाले रिएक्शन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आप उसको जरूर ध्यान रखना और प्रैक्टिस करते जाना। और थर्ड जो चैप्टर है अपना वो है मेटल एंड नॉन मेटल। इसके अंदर से आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल जो होता है मेटलर्जी वाला पार्ट वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो जरूर बनेंगे और हो सकता है तो आपका 5 नंबर में भी आ सकता है वो क्वेश्चन। तो उस पार्ट को जरूर एक बार ध्यान रखना और एग्जाम टाइम में भी उसको ज्यादा रिवीजन करना। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और आपकी बात है बायोलॉजी की तो बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस फर्स्ट चैप्टर है और इसमें कोई भी पार्ट डिलीट नहीं हुआ है और साथ ही साथ इसमें जो डायग्राम है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने। कलरफुल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर है आपका। और रिप्रोडक्शन वाले में आप फ्लावर वाले में भी फ्लावर वाला जो रिप्रोडक्शन है उससे क्वेश्चन बनते हैं, फिक्स नहीं है लेकिन क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको वहां पर ध्यान देना है। और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है पूरा डिलीटेड है, तो इसकी वजह से मैंने बस हेरिडिटी लिखा है और इसमें मैं इसके में से आपकी जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो मैं आगे बताऊंगा।
मैं जैसे पढ़ाऊंगा आपको वैसे ही पढ़ के जाना है, और आपने खुद पढ़ा होगा तो उसके अंदर से जो न्यूमेरिकल बनते हैं वही आपको करने हैं, वो हार्ड न्यूमेरिकल बनते हैं नहीं इस वजह से। और लास्ट जो चैप्टर है ओवर इन्वायरमेंट, ओवर इन्वायरमेंट टोटली एक बस समरी वाला चैप्टर है, और इसमें में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थ्योरेटिकल चैप्टर है, और थ्योरेटिकल चैप्टर है मतलब इजी चैप्टर है। अब वहीं पे बात करें हम इसे कैसे करने वाले हैं, हम इसको भी डिस्कस करने वाले हैं, तो वहीं पे अब बात है कि कब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा आपका दिसंबर लास्ट तक, मतलब आपका 5 जनवरी के अंदर अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे। और अभी तक आप जो प्री बोर्ड दे रहे हैं वो देते रहिएगा, और जो भी मेरे चैप्टर्स आते रहेंगे आप उसे रिवीजन करते रहिएगा। कुछ चैप्टर्स वो आएंगे आपके वीकली वाले, और कुछ बीच में ही आ जाएंगे, जैसे कि और इन्वायरमेंट ये एक छोटा चैप्टर है तो इसे हम बीच में ही कहीं पे कर देंगे, और इसके लिए आपको टाइम की देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिजिक्स की बात करें तो हम सीधा जो अगर यहाँ डेरिवेशन है नहीं तो हम डेरिवेशन उतना डिस्कस नहीं करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला को लर्न करेंगे आप, और क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के जरिए से हम करते हुए चले जाएंगे, और पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। जो भी आपके एग्जाम में आएंगे कंप्लीट वो पूरा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि छोड़ा जाए। और वहीं पे एक इस समय हमें टाइम भी बचाना है तो हम एक्स्ट्रा भी उतना करने नहीं जाएंगे, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि करेंगे ही नहीं, लेकिन जब 5 जनवरी को अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो बाकी के जो साइड बुक्स है तो उसे हम लोग देख सकते हैं, या फिर उसके बाद रिवीजन के बारे में सोचेंगे। पहले तो हमारा ये टारगेट है कि हम दिसंबर एंड तक सिलेबस को कंप्लीट कर सकें, और साथ ही साथ ऐसा सिलेबस कंप्लीट करें ताकि बस ये न रहे कि टीचर ने पढ़ाया और आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ऐसे नहीं, आपको ऐसे कंप्लीट करना है कि एक चैप्टर हुआ तो मेरा भी मैं मतलब अगले दिन एग्जाम दे सकता हूं, ऐसे आपको कंप्लीट करके चलना है। और अगर आप रिवीजन के लिए सोच रहे हो तो उस वीडियो को आप पहले 1x पे देखना, और सेकंड वाले में 1.5x पे देख लेना। एक बार आप नोट्स बना लोगे, ये ध्यान रखना कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो जरूर पेन लेके बैठना, भले ही नोट्स मैं बनाओ चाहे मत बनाओ, लेकिन यह है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर कुछ जैसे टॉपिक है, ये तो अभी मिटा रहा हूं मैं। अब जैसे मान लो कि ओम्स लॉ चल रहा है ना, ओम्स लॉ चल रहा है, यहाँ पे मैंने ओम्स लॉ का आपका फॉर्मूला लिख दिया है, तो कम से कम ये जो लिखा है फॉर्मूला ना, तो ये आपके कॉपी में रहना चाहिए, और साथ साथ क्वेश्चंस नोट करने की जरूरत आपको नहीं है। और आपको क्या करने की जरूरत है, जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते रहेंगे, एक रफ कॉपी लेके बैठेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन करते जाएंगे, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से बैक आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप प्रीवियस करके देख सकते हो। उसके बाद जब तक समझोगे नहीं तब तक इसकी मत करना क्वेश्चन को एक भी। तो इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को इतना शेयर करो ताकि सभी बच्चों तक ये पहुंच सके। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका कोई चार्ज नहीं है, तो इसका लाभ जरूर उठाओ और अपने प्रिपरेशन को एक लेवल तक और पहुंचाओ। और इस बैच का नाम अगर आप सजेस्ट करना क्या रखा जाए, और ये गारंटी है मेरी कि मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, और बस ये है कि रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर देना, और अभी तक आप देख रहे हो तो आप इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।